जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये जीएस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 में साथियों, जो पार्ट 1 हम दिए थे उसमें लास्ट सवाल था, हड़प्पा में माप तोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, मैं लिंक दे दिया हूँ। आप ये अगर देखे होंगे तो ये देख लीजिएगा। हड़प्पा में माप तोल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव प्रणाली, बाइनरी प्रणाली। तो दशमलव थी, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी से आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड सवाल है साथियों, हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? देखिए, माप की इकाई हड़प्पा काल में किस अनुपात में थी? आप जानते हैं साथियों, हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विकसित थी, सभ्यता थी, उन्नत किस्म की सभ्यता थी। और ये सभ्यता यहाँ पे उस समय, जिस समय ये आज से करीब 2350 से 1750 इसका उम्र है, उस समय मैंने लगभग 4000 वर्ष पहले भी इतनी विकसित थी कि विदेशों से व्यापार यहाँ होते थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की माप की इकाई क्या थी? 2 व 10, 3 व 12, 2 व 16, 2 व 4, तो 2 व 16 थी, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, बहुत उन्नत किस्म की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगा, ये सब जगह यही इसी हड़प्पा सभ्यता के नाम है। हड़प्पा पिछला वीडियो में सब कुछ हम डील किए हैं, आप देख लीजिए। हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? मकई, जौ, गेहूं, कपास। सबसे पहले कपास की खेती की, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ये। कपास से रुई बनती थी और रुई से कपड़े, और कपड़े स्वयं बनाते थे उसमें, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की शिल्पकारी, सभी लोग शिल्प में बहुत ज़्यादा हस्त करने वाले, हाथ से बनने वाली वस्तुओं में बहुत ज़्यादा निपुण थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने से ही कपड़े बनाते थे। चलिए, 12 के बाद 13 नंबर सवाल है साथियों। देखिए, 13 नंबर सवाल में भी आपको 10 क्वेश्चंस में लिया हूँ, थोड़ा सा इसको चलिए, हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? देखिए, हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था, मतलब जो भोजन जिस पर निर्भर लोग रहते थे। गेहूं व जौ, गेहूं व धान, धान होगा, मकई, सरसों, तो गेहूं व जौ था ए। हड़प्पावासी गेहूं व जौ पर ज़्यादा निर्भर करते थे और कच्चे मांस को पका करके खाते थे, इसलिए कि पूरा पाषाण काल में ही अग्नि की व्यवस्था हो चुकी थी। उसके बाद मांस को पका खाते थे और रोटी के साथ खाते थे, मकई से रोटी भी बनाते थे। चलिए, धान की उसमें प्रचलित उतना नहीं थे, मुख्य अनाज यही गेहूं और जौ था। 13 के बाद 14 नंबर सवाल में साथियों, ये सवाल कितना अच्छा है, देखिए। ये सवाल है, किन हड़प्पा पुरा स्थलों से विशेष प्रकार की गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? कहाँ से गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, ये मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, तो इसी से मिला साथियों। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। पिछला वीडियो में सारा डिस्क्राइब किए हैं, उसमें जाके देखिए, और नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आइए, यहाँ पे सारा लिंक हम दे दिए हैं। चलिए, 14 नंबर के सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल में। इसमें कह रहा है, किन हड़प्पा पुरास्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? धान की खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला? देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर या बनावली, कहाँ से मिला है? कहाँ से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? अर्थात लोथल और रंगपुर से, लोथल और रंगपुर से साक्ष्य मिला है। लोथल और रंगपुर से साक्ष्य मिला। लोथल एक ऐसा जगह था साथियों जहाँ पे घरों के जो है दरवाजे और गेट सब रोड की तरफ होते थे, जिधर सड़क थी उधर होते थे। ये बहुत ही अच्छी जगह थी और उन्नत किस्म की डेवलप एरिया था, लेकिन पता नहीं कैसे हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई। चलिए, इसीलिए लोथल और रंगपुर से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। 15 के बाद 16 नंबर सवाल में आइए साथियों। 16 नंबर सवाल कह रहा है, किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं? देखिए, इसको याद रखने का तरीका हुआ कि जौ, तिल व सरसों, इसको याद रखने का तरीका है, कहाँ से मिला? हड़प्पा से, लोथल से, बनावली से, कालीबंगा से। सी ऑप्शन होगा, अर्थात बनावली, मैंने एक से जानिए वन का वली मैंने बगीचा, तो चलिए बनावली से मिल रहा था। याद करने का ये ट्रिक है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साथियों, यहाँ भी हड़प्पा है, यहाँ भी हड़प्पा है, तो जान लीजिए हड़प्पा एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे लोथल, रंगपुर, बनावली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, है ना, ये सुध कांगेडोर, ये सब जितना भी जगह है इसी हड़प्पा का था। और हड़प्पा में हड़प्पा भी एक स्थल थी,
ये हड़प्पा केंद्र बिंदु था। हड़प्पा सभ्यता लंबी चौड़ी हड़प्पा सभ्यता महाराष्ट्र, गुजरात, पाकिस्तान, भारत का बहुत सारा एरिया, पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया मिला करके सिंध नदी के इर्द गिर्द में बसा हुआ जगह है, जहाँ पे हड़प्पा केंद्र पर था, इसलिए हड़प्पा भी नाम रहता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, ये सब रोपड़, ये सब इसी का नाम है। चलिए, इसीलिए यहाँ पे कहाँ मिला था, जौ, तिल व सरसों कहाँ मिला था, ये बनावली अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 16 के बाद 17 नंबर में चलते हैं साथियों। 17 नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है हड़प्पा पुरा स्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ सर्वोत्तम है। जब खुदाई हुई थी 1921 में, है ना सर, 1921 में जब खुदाई हुई थी ये दयाराम साहनी जी के देखरेख में, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण चीज मिला था, त्रिशूल, गदा, धनुष, मुहरें मिला था। मुहर देख के सबको अचंभित लगा था। मुहर की अभी जरूरत है, जैसे आप HM हैं तो मुहर मारते हैं, कोई DM साहब हैं मुहर मारते हैं, SDO साहब, BDO साहब, सबके साथ मुहर चलता है, अपना मुहर सबका है, सभी पदाधिकारी मुहर मार के सिग्नेचर करते हैं। तो ये मुहर उस समय भी प्रचलित थी, समझिए ये कितनी डेवलप थी, वो उस समय भी पदाधिकारी होंगे, उसमें भी मुहर चलता होगा, इसलिए D बहुत ही अनुकरणीय लगा और सर्वोत्तम चीज लगा उसमें कि मुहर भी थी। त्रिशूल, गदा, भाला तो सबसे जनरल चीज है, ये तो रहबे करेगा, लेकिन मुहर भी थी, ये आश्चर्य वाला चीज था। और मुहर से क्या पता चला, कम से कम लिपि का पता चला कि कौन सी लिपि वहां पे चलती थी उस समय। चलिए 17 के बाद 18 में आइए। 18 नंबर सवाल है साथियों, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी सी मूर्ति किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुई है। कांसा का बना हुआ उस समय एक छोटी सी नर्तकी, मतलब छोटी सी बच्ची नाचते हुए दिखाया गया है, कांसे का था वो कहाँ से, किस हड़प्पा पुरास्थल से मिला। पुरास्थल मतलब पुरा मैंने पुराना, मैंने पुरा पाषाण काल, ना पाषाण काल, है ना, इस तरह पुरा मैंने पुराना और स्थल मैंने स्थल, उस समय के जो स्थल थे पुराना स्थल, उसमें से प्राप्त हुए थे। तो कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, रोपड़। कहाँ से प्राप्त हुआ साथियों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। यहाँ जो है सो नाचती हुई एक बच्ची को दिखाया गया और वो कांसे का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, B ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये सब क्वेश्चन आते रहता है सर, आते रहता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में आते रहता है। चलिए, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किनकी थी, गाय की, बैल की, यहाँ देखिए पू यहाँ चला आया, हालांकि पू यहाँ रहेगा, पुरुष की और नारी की। किसकी थी, नारी की थी। जो भी मूर्ति उसमें मिला है सर, जो भी मूर्ति उसमें मिला है साथियों बहनों, वो नारी की थी। इसका मतलब पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी नारी मैंने मातृसत्तात्मक परिवार था उसमें, पितृसत्तात्मक नहीं था। पिता की मूर्ति वहाँ प्रचलित नहीं थी, माता की मूर्ति प्रचलित थी, इसलिए मातृसत्तात्मक वो परिवार था, इससे स्पष्ट होता है। चलिए ये अंतिम सवाल होगा साथियों, 20th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किन से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में लिपि के विषय में जानकारी किन से मिलती है, दीवारों से, सड़कों से, मोहरों से, मिट्टी के बर्तन से। तो मोहर से मिलेगा, क्योंकि मोहर जो आप मारते हैं उसमें जो भी कुछ लिखा रहता है वो उग जाता है ना, जब मोहर मारते हैं। तो वही जब दयाराम साहनी और बनर्जी वगैरह जी जो इसको जो शोध किए, तो उसमें मोहर से पता चला कि कौन सी वहाँ पे लिपि चल रही थी। चलिए साथियों, अगर पहली बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसी तरह का वीडियो हम डालते रहेंगे। प्रधान शिक्षक का हम मेन फोकस कर रहे हैं, प्रधान शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही सुनहरा ये मौका है, इसको मत जाने दीजिए। मैं गांधी जी की जो शिक्षा पद्धति है, मारिया मोंटेसरी की है, गिजू भाई बधेका का है, इस सब का वीडियो में डाल चुका है, आकर देखिए मेरे चैनल पर। अब कोई भी कमेंट आपको करना है तो 913585, कोई सजेशन देना है तो 858224 पर कर सकते हैं। चलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को मस्त हम करेंगे। चलिए, नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।